जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने प्यारा सा चैनल BRT मैथ्स में। दोस्तों आज फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में हम हिंदी के VVI क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों, उसका हम VVI क्वेश्चन, जो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, बिहार बोर्ड साइंस हो या आर्ट्स हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन एलिजिबल है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। VVI क्वेश्चन होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इस मौके का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने पिछले वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन के सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 50 से आगे के और क्वेश्चन के सॉल्व कर। अगर जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर सर्च कीजिए, पिछला वीडियो आपको चला आएगा। तो चलिए 50 को ऑब्जेक्टिव हम टोटल दोस्तों VVI क्वेश्चन, ये VVI मॉडल पेपर के से जो ऑनलाइन दिया गया है मॉडल पेपर, उसका जारी किया गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर जो आप तैयारी किए हो तो आप देखते हैं कितना में सही कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो चलिए 50 तक के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ऑप्शन है दोस्तों, नंबर ए संस्कृत भाषा, नंबर बी ब्रज भाषा, नंबर सी अवधी भाषा, नंबर डी मैथिली भाषा। तो दोस्तों ये चारों में से इसका आंसर कौन होगा आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए ये हम बताते हैं। ये इस चारों में से किसका होगा? सूरदास यानी कौन भाषा के कवि हैं? सूरदास जो हैं ब्रज भाषा के कवि। सूरदास कौन भाषा कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि है। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य के सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किससे, यानी यहाँ होगा किसने लिखा। ठीक है, किसने लिखी है? दलित साहित्य के सौंदर्य, ये किसने पुस्तक लिखी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, नंबर बी है मलयज, नंबर सी है दिनकर और डी है नवंबर सिंह। तो इसमें से चारों में से कौन होगा आंसर? तो चलिए इसमें चारों में से आंसर बताते हैं दोस्तों। ये चारों में से कौन होगा आंसर? चारों में से एक नंबर ए नंबर होगा आंसर। 52 का नंबर ए नंबर आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 52 का ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। नहीं, दलित साहित्य के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है? मतलब वर्णित मन में कैसा ताल है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों नंबर ए गहरे, नंबर बी छोटे और विशाल, नंबर सी उथले और छिछले, नंबर डी गहरे और विशाल। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा कौन होगा? इसका आंसर नंबर डी होगा। 54 का आंसर दोस्तों, 54 के 1 नंबर होगा। 53 ओ सदा नीरा जो है इसका आंसर होगा डी। 53 का नंबर डी होगा। 53 का क्या होगा दोस्तों? नंबर डी। 53 के डी होगा, यानी गहरे और विशाल होगा। क्या होगा दोस्तों? गहरे और विशाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 54 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप आंसर दीजिए, यानी किसकी विजय सेना की हुई या नागरिकों की? इस पंक्ति के पाठ से लिया गया। मतलब ये जो है यानी सेना की विजय हुई कि नागरिकों की विजय हुई, ये किस पाठ से लिया गया, यानी किस पाठ के पंक्ति से लिया गया? मतलब क्या कौन सा कविता? तो देखिए इसका आंसर होगा नंबर ए होगा, हार जीत कविता से यह लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 नंबर हार जीत कविता से लिया गया है 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नंबर 55 नंबर का आंसर क्या है दोस्तों? तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सागर या मध्य प्रदेश, नंबर बी महासागर या
क्या महासागर होगा, या नंबर डी हिंद महासागर, या नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 55 का नंबर 1 सागर और मध्य प्रदेश। सागर और मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 56। अगर आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह हम नए 2000 बिहार बोर्ड इंटर के 2023 के लिए हिंदी हो या मैथ हो, हर एक मोस्ट VVI क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 56। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्लर्क। क्लर्क की मौत का शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। इसका आंसर होगा नंबर ए दोस्तों। इसका नंबर ए होगा यानी इवान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। 57 में ईमानदार शब्द का विलोम। अब चलिए विलोम शब्द आ गया है दोस्तों। हमने 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कर चुका हूं। नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद चैनल पर जाके वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। हम टोटल 300 मोस्ट VVI क्वेश्चन के सॉल्व कराएंगे दोस्तों। इसमें से फिक्स है आपको 50 में 50 क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा तो लड़ जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ईमानदार। 57 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ईमानदार का शब्द विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या है ये, शरीफ होगा, बेईमान होगा, या भूला होगा, या दुर्जन। देखिए इस तीनों में से शरीफ नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। ये बेईमान आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बेईमान होगा। ईमानदार के विलोम शब्द बेईमान। ईमानदार के विलोम शब्द बेईमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आवरण शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है। क्या शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है आवरण। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर डी होगा, अनावरण। इसका आंसर डी होगा दोस्तों, अनावरण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 59 में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उच्च शब्द का विलोम। उच्च शब्द का विलोम क्या होगा। उच्च का शब्द का क्या होगा दोस्तों विलोम शब्द। इसका उच्च शब्द का विलोम होगा नीच। उच्च का क्या होगा दोस्तों, उच्च का विलोम होगा नीच होगा, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 60 में क्या है क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। 60 में यानी कठोर शब्द का विलोम पूछ रहे हैं। कठोर, तो इसका ऑप्शन क्या है, नंबर ए कुसुम, नंबर बी कली, नंबर सी मुकुल, नंबर डी कोमल लिखल दोस्तों। क्या है लिखल है, कोमल। ठीक है, कोमल लिखा हुआ है तो कोमल। तो इसका कठोर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, नंबर कोमल। इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन में आगे भक्तमाल 61 नंबर क्वेश्चन है। भक्तमाल किसकी रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ए नाभादास, नंबर बी है ऑप्शन सूरदास, नंबर सी है ऑप्शन तुलसीदास, नंबर डी है ऑप्शन कबीरदास। तो ये चारों में से कौन ऑप्शन होगा दोस्तों, तो आप कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। नंबर 61 का आंसर होगा नंबर ए नाभादास होगा। ठीक है, 61 का आंसर क्या होगा दोस्तों, नाभादास। 61 का ए नाभादास। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन है यानी हिंदी। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए उसने कहा था, नंबर बी पंच परमेश्वर, नंबर सी पुरस्कार, नंबर डी मंगर। तो ये देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा नंबर ए 62 का नंबर ए होगा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट दोस्तों, इसलिए हम तेज़ी करें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। हम सोच रहे हैं छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। क्वेश्चन आप रट ही जाइए तो बेस्ट रहेगा दोस्तों। यही क्वेश्चन आपको हूबहू आएगा, मात्र ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3
53 क्या है दोस्तों? 53 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। देखिए जयशंकर, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट VVI दोस्तों, ये आप रट जाइए, यानी माइंड में सेट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको आएगा, जयशंकर प्रसाद का महाकवि है। नंबर ए महाकामायनी, नंबर बी संकेत, नंबर सी उर्वशी, नंबर डी मुकुल। तो दोस्तों देखिए जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है दोस्तों कामायनी है। क्या है दोस्तों? कामायनी। इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए कामायनी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 64 का, 64 में क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री कौन है? यानी पुत्र वियोग किसने लिखा? ये भी क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन पिछली बार बिहार बोर्ड में दिया गया था। ठीक है, पिछली बार दिया गया था, अगली बार भी संभावना पूछने का 99% चांस है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर ए महादेवी वर्मा होगा, या बी जयंती होगा, या डी सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, या डी मीराबाई होगा। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में लिखिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा पुत्र वियोग के कविता के कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवयित्री कौन है? तो इसका ए नंबर दोस्तों होगा पुत्र वियोग। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग होगा। किसका होगा दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालती किस कहानी के पात्र है? मालती, आप तो कहानी पढ़े होंगे। मालती सबसे प्यारा कहानी जो है हमें यही लगता है, सबसे प्यारा कहानी यही लगता है, क्योंकि इसमें एक दिनचर्या दिखाया गया कि एक औरत अब किस तरह अपने घर में रह सकता है, यानी मालती। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मालती किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन है नंबर ए सिपाही की माँ, नंबर बी रोज, नंबर सी गौरा, नंबर सी क्या होगा? तिरछ। तो देखिए दोस्तों ये किस कहानी से लिया गया है? मालती। 65 का आंसर होगा दोस्तों। आप तो रोज का यही मालती किससे बोलता था? रोज, तो यानी रोज, इसी में गैगरीन का प्रचार किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर बी मालतीन किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी रोज कहानी के पात्र हैं। ठीक है, रोज कहानी में मालती प्रमुख पात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है गांव की घर, नंबर बी नंबर ऑप्शन है हार जीत, नंबर सी नंबर ऑप्शन है अधिक नायक, नंबर डी ऑप्शन है प्यारे नन्हे बेटे। तो चलिए फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है दोस्तों? इसका कविता कौन है? आप इसका कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए 66 का जो आंसर होगा, 66 का आंसर होगा गांव के घर। ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है गांव का घर है। नंबर ए ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाते हैं? यानी हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नंबर ए सूरदास। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नंबर सी वृंदावन में। इसका आंसर क्या होगा? नंबर सी वृंदावन, यानी नाभादास की काव्य रचना वृंदावन में था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 69। ठीक है, 69 क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ये दोस्तों VVI क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? इसका दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1904। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, 1904, नंबर ए ऑप्शन। चलिए अगला नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्त बोध का जन्म स्थल कहाँ है? इसको जन्म स्थल पूछा गया, किसको? मुक्त बोध। तो मुक्त बोध का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? मुक्त बोध का जन्म स्थल कहाँ है? नंबर ए ऑप्शन रामगढ़, या नंबर बी ऑप्शन श्योपुर, या नंबर डी वाराणसी, या
भोपाल। मुक्त बोध का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? चलिए इसका आंसर बताते हैं। नंबर ए होगा, इसका आंसर होगा रामगढ़। मुक्त बोध का जन्म स्थल है रामगढ़ है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम 70 के क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम डेली इसी तरह 2023 के यानी बिहार बोर्ड 2023 में जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पर ही दिया जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया 71 नंबर। ठीक है, 71 नंबर क्या है दोस्तों? अब मुहावरा आ गया। 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है, इसका आंसर या ए होगा सांप के खोजना, या बी शत्रुता करना, नंबर डी दोषी करना, या घर में छिपे शत्रु। आस्तीन का सांप मतलब जो होता है घर में छिपे शत्रु, यानी घर में छिपे शत्रु को हम आस्तीन के सांप कहते हैं। आस्तीन को सांप कहते हैं किसको? जो घर में छिपे हमारे शत्रु रहते हैं, यानी घर के ही आदमी हमें शत्रु बन जाता है, उसे हम आस्तीन को सांप कहते हैं। मुहावरा का अर्थ हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाथ का मैला होना, यानी हाथ का मैला होना। तो हाथ का मैला होना ऑप्शन नंबर, चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। ए गंदा होना, या बी कीमती होना, या तुच्छ होना, या सच होना। तो देखिए हाथ का मैला यानी तुच्छ वस्तु होना। हाथ का मैला के अर्थ होता है दोस्तों तुच्छ का वस्तु होना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर डी क्या होगा? नंबर सी होगा दोस्तों, तुच्छ होना। हाथ का मैला होना का अर्थ होता है तुच्छ होना। हाथ का मैला का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु होना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 में दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माथा ठनकना। क्या दोस्तों? माथा ठनकना का मुहावरा पूछ रहा है। माथा ठनकना का मुहावरा क्या होगा? देखिए झटका लगना, मतलब किसी कोई भी काम देखिए माथा एक ठनक जाता है, यानी कोई भी चीज़ के झटका लगता है तो बोलते हैं माथा ठनक गया, यानी किसी भी चीज़ के करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आशंका होना। झटका नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर ये चिंता नहीं होगा, ना ही कठिन होगा। इसका आंसर आशंका होना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आशंका होना। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? आशंका होना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नंबर बी तूती बोलना मुहावरा का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरा का अर्थ है तूती बोलना। तूती बोलना यानी बदल जाना, नंबर बी ऑप्शन धक जमाना, नंबर डी सी ऑप्शन दुखी होना, या नंबर डी आवाज़ बिगड़ जाना। तो देखिए दोस्तों तूती बोलने के जो अर्थ होता है इसका, चलिए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 74 का इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 74 का नंबर ए यानी धक जमाना। धक जमाने कोई भी चीज़ पर अधिकार जमाना, नहीं तूती बोलना अधिकार जमाना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? उल्टी गंगा बहाना का मुहावरा का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। इसका आंसर करने है विपरीत कार्य, यानी नंबर सी होगा दोस्तों, सी होगा। ठीक है, सी होगा, नहीं विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हाँ ऐसा ही आपको आसान क्वेश्चन आएगा, एकदम लल्लन टॉप जिसको कहते हैं, लल्लन टॉप ही क्वेश्चन आएगा आपको बिहार बोर्ड में। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छी से अच्छी क्वेश्चन और दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। रसोई का घर का समास क्या होगा? रसोई घर इसमें आंचलिक समास आ गया दोस्तों। समास में क्या है? रसोई का घर समास क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? 76 का रसोई का घर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, या क्रमधारय, या द्वंद्व, या अव्ययभाव। ये तीनों गलत। इसका ए आंसर होगा तत्पुरुष समास। 76 का यानी रसोई घर तत्पुरुष समास है दोस्तों। रसोई घर तत्पुरुष समास है। रसोई घर तत्पुरुष समास है। चलिए चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर कहते हैं, यानी बहुव्रीहि समास को हम चंद्रशेखर जो है बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फास्ट हम इसलिए करा रहे हैं कि आप छोटा सा वीडियो में ही आपको आंसर पूरा दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर
वन मनुष्य शब्द का समास क्या होगा? वन मनुष्य का शब्द, वन मनुष्य शब्द का जो समास क्या होगा दोस्तों? वन मनुष्य, वन मनुष्य का समास का अर्थ क्या होगा दोस्तों? नंबर ए तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास, वन मनुष्य का अर्थ होगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है त्रिफला। त्रिफला कौन सा समास होगा दोस्तों? त्रिफला कौन सा समास होगा? जो त्रिफला है, त्रिफला कौन सा समास होगा? तो चलिए त्रिफला समास होगा यानी द्विगु समास। द्विगु समास उसमें का जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी संख्यावाचक पद प्रधान हो तो उसे हम द्विगु समास कर देते हैं। शुरू में क्या लगा? त्रिफला यानी तीन, यानी जो इसका आंसर होगा नंबर ए। चलिए दोस्तों अब हम इसमें हम यानी 79 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 79 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम 79 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर जो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से कर सके। चलिए जय हिंद।